and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Moments chapter 5, which is The Happy Prince. So let's begin. First question, who is the author of the text The Happy Prince? तो इस text के author कौन है? The Happy Prince को किन्होंने लिखा है? Answer is A. Oscar Wilde. Next question. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine dash. Oh, the statue of Happy Prince was covered with. तो इस क्वेश्चन को दो फॉर्म में पूछा गया है. पहले में बताया गया है कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो एक टॉल कॉलम पर खड़ी है और वो पूरी बॉडी जो है स्टैचू की वो कौन से मेटल के थिन लीव से पत्तियों से सजी हुई है. और एक क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ, यानी कि जो मूर्ति हैप्पी प्रिंस की वो किससे ढकी हुई थी, किससे कवर्ड थी, किस मेटल से. आंसर इज सी, गोल्ड. सोने से कवर्ड है हैप्पी प्रिंस की पूरी स्टैचू. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द आइज द हैप्पी प्रिंस हैड, तो हमें बताना है कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस में उसमें जो उसकी आंखें हैं वो कौन से जेम स्टोन की बनी हुई हैं. आंसर इज डी, 2 सफ़ायर्स. तो सफ़ायर जो है एक तरह का जेम स्टोन है जो कि ब्लूइश शेड में होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो इसकी इसी से जो हैप्पी प्रिंस है उसके आंखें बनी हुई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जेम स्टोन्स ग्लोड ऑन द स्वॉर्ड हिल्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है मूर्ति है उसमें हैप्पी प्रिंस ने एक तलवार ली हुई है, उसके हैंडल पर कौन सा जेम स्टोन चमक रहा होता है, मतलब कौन सा जेम स्टोन वहाँ पे जड़ा गया है. आंसर इज बी, रूबी. तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी ये इस तरह का होता है. ये जो है हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड के हैंडल पर इसको जड़ा गया है, रूबी को. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द हैप्पी प्रिंस लिव व्हेन ही वाज अलाइव. तो हैप्पी प्रिंस कहाँ रहता था जब वो जीवित था. आंसर इज डी, अ पैलेस वेयर सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू इंटर. तो एक ऐसा महल जहाँ पर सॉरो जो है, दुख जो है, इट वॉज नॉट अलाउड टू इंटर, वहाँ पे दुख नहीं पहुँच सकता था. इसी से हैप्पी प्रिंस जो था काफ़ी हैप्पी था. उसे दुनिया में क्या मिजरी है, क्या दुख है, इसके बारे में कोई कुछ भी पता नहीं था. जब वो मर जाता है और उसके स्टैचू को खड़े किया जाता है टाउन के सबसे ऊंचे प्लेस पर, तब वहाँ से वो जो लोगों में तकलीफ है, लोगों के दुख दर्द है, उन्हें देखता है और वो दुखी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस. तो जो कोर्टियर्स हैं, जो राजा के दरबार में रहने वाले लोग हैं, वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस के नाम से क्यों बुलाते थे. आंसर इज सी, बिकॉज ही वॉज इंडीड हैप्पी. वो ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पे सौरो नहीं आ सकता था और उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है, और वो बहुत ही खुश था. इसी से सब उसे द हैप्पी प्रिंस बुलाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस हैड हार्ट मेड ऑफ. तो जो मूर्ति है हैप्पी प्रिंस की उसका हृदय किसका बना होता है, किस ऑब्जेक्ट का बना है. आंसर इज डी, लेड. लेड का हार्ट है. तो हैप्पी प्रिंस बताता है कि जब उसके पास ह्यूमन हार्ट था तो उसे पता नहीं है कि टीयर्स क्या है. आपको रीजंस पता है, वो ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पे सॉरो अलाउड नहीं था. सभी उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे क्योंकि वो बहुत खुश था. और जब वो मर जाता है तो उसे इतने ऊंची जगह पे सेट किया जाता है कि आई कैन सी द अगलीनेस इन ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी. हैप्पी प्रिंस कहता है कि जितनी तकलीफ है, अगलीनेस है, मिजरी है, वो सब देखता है. और उसका हार्ट फिर भी हम कह रहे हैं कि लेड का बना है, फिर भी वो हेल्प नहीं कर सकता रोने के अलावा. वो बहुत दुखी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द स्वैलो डिसाइड टू गो. तो स्वैलो जो पक्षी है वो कहाँ जाने वाला था. आंसर इज बी, इजिप्ट. वो इजिप्ट जाने वाला था. सारे उसके जो फ्रेंड्स हैं स्वैलो के, वो इजिप्ट चले गए थे 6 हफ्ते पहले ही, और ये यहाँ पीछे रह गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू. तो हैप्पी प्रिंस जो है वो किसकी मदद करने के लिए रूबी जो जेम स्टोन है उसे भेजता है. स्वैलो उसे ले जाता है. आंसर है सी, अ सेमिस्ट्रेस. तो एक सेमिस्ट्रेस कौन होता है, कौन होती है, एक ऐसी महिला जो कपड़े सिलकर बना रही हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बॉय इन द पुअर हाउस ऑफ द सेमिस्ट्रेस वॉज आस्किंग हर मदर फॉर. तो जो छोटा बच्चा है सेमिस्ट्रेस के घर में, वो अपने मदर से क्या मांग रहा था. आंसर इज बी, ऑरेंजेस. ऑरेंजेस फ्रूट्स जो हैं उन्हें उनकी डिमांड कर रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द डैश टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल.
तो हमें बताना है कि जो सिमिस्ट्रेस है वो किसके लिए सैटिन गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी, कौन से व्यक्ति के लिए, ताकि वो नेक्स्ट कोर्ट बॉल पे उसे पहन सके। तो वो व्यक्ति कौन है जिसके लिए कढ़ाई किया हुआ सैटिन गाउन बनाया जा रहा था, वो बताना है। आंसर इज ए, क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, उनके लिए ये सैटिन गाउन बनाया जा रहा था जिस पर फूलों की कढ़ाई की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय वॉज टॉसिंग विद डैश ऑन द बेड। तो जो पुअर लेडी है, जो सिमिस्ट्रेस है, उनके घर में जो लिटिल बॉय है वो किससे परेशान होकर बेड पर टॉस हो रहा था, मतलब छटपटा रहा था। आंसर इज सी, फीवर। तो उसे फीवर हुआ था और यहाँ पर पुअर लेडी जो है वो परेशान है क्योंकि उसे क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर के लिए सैटिन गाउन पर कढ़ाई करने हैं, उनका ड्रेस बनाना है। और हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है फीवर हो गया है उसे, और वो अपने मदर से ऑरेंजेस डिमांड कर रहा था। तभी ये सब बात हैप्पी प्रिंस देखता है और स्वालो को कहता है कि तुम जाओ रूबी दो और मदद करो। तो स्वालो वहाँ पर रूबी लेकर पहुँचता है और जो वुमन है उसके थिम्बल के पास, थिम्बल क्या होता है, एक तरह का डिवाइस है जो लोग कढ़ाई सिलाई करते हैं, वो अपने फिंगर्स में प्लास्टिक का बना होता है, वो कैप टाइप का होता है, उसे पहन लेते हैं ताकि उनके उंगलियों में सुई चुभे नहीं। तो वो उसके पास में रूबी स्टोन को गिरा देता है और फिर बॉय जो है उसके गोल गोल सर के गोल गोल पंख अपने फड़फड़ाता है, जिससे कि बॉय को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द प्रिंस टेल द स्वालो अबाउट हिज आइज। तो प्रिंस जो है वो स्वालो को अपनी आंखों के बारे में कौन सा फैक्ट बताता है। आंसर इज डी, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वालो को बताता है कि उसकी आंखें जो हैं बहुत ही रेयर सफ़ायर्स की बनी हुई हैं, जो कि इंडिया से लाए गए थे 1000 ईयर्स अगो। मतलब बहुत ही एंटीक पीस है, रेयर है, जिससे मतलब कीमती स्टोन है सफ़ायर, जिससे उसकी आंखें बनी हुई हैं। Next question, why the young man in the garret trying to finish a play for the director of theatre could not write anymore। तो हमें बताना है कि जो गैरेट में यंग मैन था जो कि डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए, जो रंगमंच होता है थिएटर, उसके लिए एक प्ले लिख रहा था। तो हमें बताना है रीज़न कि वो अब आगे और क्यों नहीं लिख पा रहा था, क्या प्रॉब्लम थी प्ले राइट के साथ। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही रीजंस हैं। ही वॉज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, वो वहाँ पे बहुत ही ठंडा था और उसके घर में फायर नहीं था, जिसकी वजह से अब वो लिख नहीं पा रहा था। एंड देयर वॉज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख के कारण वो बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। तो जो हैप्पी प्रिंस है ये सब देखने के बाद स्वालो को कमांड करता है कि जाओ मेरी आंखों को प्लग करो और ये राइटर को दे दो। इसे ये ज्वेलर को बेच देगा और फिर फायरवुड खरीद लेगा, जिससे इसे गर्माहट मिलेगी और फिर वो जो है टाइम पर प्ले को फिनिश कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड द प्रिंस सेंड द सफायर्स टू। तो हमें बताना है कि हैप्पी प्रिंस ने सफायर्स जो हैं वो किन्हें भेजी मदद करने के लिए। अगेन आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो यंग राइटर है और जो मैच गर्ल है उन दोनों की मदद करने के लिए हैप्पी प्रिंस जो है स्वालो के द्वारा क्या भेजता है, सफायर्स। तो हमने प्ले राइट की प्रॉब्लम देखी कि उसके घर में फायरवुड नहीं था और भूख के कारण वो मूर्छित हो गया था। तो पहला सफ़ायर उसे दिया जाता है हेल्प करने के लिए। और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मैच गर्ल है जिसके मैचेस जो हैं गटर में गिर जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके फादर जो हैं उसे डांटेंगे, उस पर गुस्सा होंगे। इसकी मदद करने के लिए स्वालो जो है वहाँ पर हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख से प्लग किया हुआ सफ़ायर इसके हाथों में गिरा देता है, जिसे देखकर ये लड़की खुश हो जाती है और हंसते हंसते अपने घर चली जाती है, क्योंकि ये कीमती रत्न है और इनसे इन्हें प्रॉफिट होगा, हेल्प हो जाएगी इनकी। तो यंग राइटर और मैच गर्ल इन दोनों को सफ़ायर्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू लिटिल बॉयज डूइंग अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज। तो हमें बताना है कि दो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ब्रिज के नीचे क्या कर रहे थे। आंसर इज सी, दे वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो वो एक दूसरों के मतलब एक दूसरे को पकड़े हुए थे ताकि वो उन्हें गर्माहट मिल सके। दे वर लाइंग इन ईच अदर्स, एक दूसरे के बाहों में थे ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ठंड है और ये सब स्टार्विंग हंग्री चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, और ये एक तरह से ब्रिज के नीचे दुखी होकर बैठे थे, अपने आप को वार्मथ प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये सब जो है स्वालो देखता है
और प्रिंस को जाकर बताता है। अब प्रिंस क्या डिसाइड करता है कि जो अब तो उसके पास कोई जेम स्टोन्स नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि जो उसकी पूरी बॉडी जो कि गिल्डेड विथ फाइन लीव्स ऑफ गोल्ड थी, मतलब जिस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ पत्तियां थी, उन एक एक लीफ को तोड़कर स्वालो को ऑर्डर देता है कि एक एक लीफ को तोड़ो और सबकी मदद करो। ऐसे जो पुअर पीपल और चिल्ड्रन हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, तुम एक एक लीफ को ले जाओ और उन्हें दो, हेल्प करो। तो इस तरह से स्वालो और प्रिंस देखिए कितना नेक काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैप्पी प्रिंस वॉन्टेड द स्वालो टू बी हिज। तो जो हैप्पी प्रिंस है, वो जो पक्षी है स्वालो, वो क्या चाहता था कि वो उसका क्या बने? आंसर इज डी, बी हिज मैसेंजर। तो हैप्पी प्रिंस चाहता था कि स्वालो उसका दूत बने, मैसेंजर बने, एंड हेल्प द पीपल ऑफ द सिटी, और जितने लोग हैं जो मिजरी में हैं, जो दुखी हैं, उनकी मदद की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्वालो ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म। तो जो स्वालो है वो अपने आप को गर्म रखने की कैसे कोशिश करता है? तो जहाँ पे ये स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की, उस टाउन में ऐसा लग रहा है कि विंटर का समय है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, और ये जो बर्ड है, बर्ड्स आपको पता होगा माइग्रेट करते हैं, तो ये इजिप्ट जाने वाला था क्योंकि वहाँ पे गर्मी का टाइम होता, लेकिन हैप्पी प्रिंस के कहने पर उसका ये मैसेंजर बन जाता है और रुकते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोल्ड बढ़े जा रहा है। तो अब जो स्वालो है उसके लिए बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं, तो वो अपने आप को गर्म करने के लिए कैसे कोशिशें करता है? आंसर इज ए, बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। तो अपने पंखों को बार बार फड़फड़ा कर कोशिश करता था कि वो अपने आप को वार्मथ प्रोवाइड कर सके। देखिए, स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो देखिए हैप्पी प्रिंस कैसे राज़ी करता है कि जो स्वालो हो, छोटे स्वालो, वो क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुकोगे मदद करने के लिए? इट इज़ विंटर, आंसर द स्वालो, एंड द स्नो विल सून बी हियर इन इजिप्ट, द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। तो स्वालो बताता है कि यहाँ पर तो विंटर आ चुका है और स्नो यानी कि बर्फबारी भी होने लगेगी तुरंत। वो इजिप्ट जाना है उसे, क्योंकि वहाँ पर सन जो है वार्मथ प्रोवाइड करेगा। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। तो उसके बाद बर्फबारी पड़ने लगती है और उसके बाद फिर क्या होता है? फ्रॉस्ट, बिल्कुल जमाने वाली सर्दी आ जाती है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। तो इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि जो सड़कें हैं वहाँ पे, जो गलियाँ हैं, वो कैसी हो जाती हैं? सिल्वर जैसी दिखने लगती हैं। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन आइस। मतलब पूरी तरह से विंटर का टाइम आ गया है, सभी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। लिटिल बॉयज जो हैं वो टोपियाँ, स्कारलेट रेड कलर की टोपियाँ पहनते हैं, और बर्फ जम गई है, फ्रॉस्ट आ चुका है जिस पे वो स्केट करते हैं। द पोअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। ही पिक्ड अप द क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर्स व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। तो देखिए कितना कोशिश करता है ये सर्वाइव करने का, क्योंकि ठंड का टाइम आ चुका है, तो अपने पंखों को बार बार फड़फड़ाता है, फ्लैप करता है, जिससे इसे वार्मथ मिले। और जब खाने के लिए, जब बेकर, बगल में बेकरी होगी कोई, तो वहाँ पर जब बेकर नहीं होता था तो वो जाकर के ब्रेड के क्रम्स चुरा लाता था। तो ये देखिए स्ट्रगल है स्वालो, जो कि लोगों की मदद करने के लिए कितना सेल्फलेस काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्वालो डाइड बिकॉज ऑफ। तो स्वालो क्यों डाई कर जाता है? आंसर इज बी, कोल्ड, ठंड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्वालो डू बिफोर ही फेल डाउन डेड। तो स्वालो क्या करता है बिफोर ही फेल डाउन डेड? अपने गिरने से पहले, नीचे गिरने से पहले स्वालो जो है फीट पर गिर जाता है स्टैचू के, तो उससे पहले क्या करता है? आंसर इज सी, ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स। तो वो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पर किस करता है। तो अब काफ़ी ज़्यादा स्वालो की बॉडी में स्ट्रेंथ बची नहीं थी, फिर भी वो स्ट्रेंथ जुटाकर प्रिंस की सोल्जर पर आकर उसे गुड बाय कहता है और पूछता है कि विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, पर तुम यहाँ पे बहुत दिन रुक गए हो। और हैप्पी प्रिंस जो है उसे रिक्वेस्ट करता है कि स्वालो उसके लिप्स पर किस करे, बिकॉज वो रीज़न देता है कि हैप्पी प्रिंस लव्स स्वालो। तो जो स्वालो है वो बताता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, अब वो वीक हो चुका है और अब उसके डेथ का टाइम है। फिर वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और उसके फीट पर जाकर गिर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। उसी समय एक क्यूरियस क्रैक्स की साउंड सुनाई देती है मूर्ति के अंदर, ऐसा लगा जैसे कुछ टूटा है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और उसी समय जो लेड का हार्ट है वो 2 पीसेज में टूट जाता है। ये जब स्वालो जब गिर जाता है हैप्पी प्रिंस के फीट पर, तो हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसका जो
लेड का, शीशे का जो हार्ट है वो टूट जाता है 2 टुकड़ों में। Next question, dear me, how shabby the happy prince looks. He said, who is being referred as he in the above line. तो कौन कहता है कि हैप्पी प्रिंस जो है काफ़ी ज़्यादा शाबी लगता है, मतलब गरीब सा लगता है, फेडेड लगता है। तो ये बातें कौन कह रहा है, ही कौन है above lines में? आंसर इज ए, द मेयर। तो ये सब इंसिडेंट जो होता है उसके बाद की बात है ये कि अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग द स्क्वेयर बिलो इन द कंपनी विद टाउन काउंसिलर्स एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड एट द स्टैचू। और वो ये सब बातें कहता है। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, जब हैप्पी प्रिंस का लेड हार्ट जो है वो 2 पीसेज में टूट जाता है, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेयर और उसके साथ टाउन काउंसिलर्स गुजर रहे होते हैं हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास से, तो मेयर ये सब बातें कहता है कि कितना शाबी लग रहा है हैप्पी प्रिंस, और टाउन काउंसिलर्स भी उसके साथ अग्री करते हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गोन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, इन फैक्ट हिज लिटिल बेटर दैन अ बेगर। तो देखिए इसकी कंपैरिजन एक बेगर से कर देते हैं कि थोड़ा सा उससे बेहतर स्थिति है, उसकी सारी जेम स्टोन्स बाहर निकल आए हैं और वो बहुत ही शाबी लग रहा है। लिटिल बेटर दैन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स। तो ये सारी बातें हैप्पी प्रिंस के बारे में कौन कहता है? पहले उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे कोटियर्स, और अब जब उसके मटीरियल चीज़ें जो हैं जैसे कि कीमती जेम स्टोन्स, उसके आईज, जेम स्टोन्स और गोल्डन कवर, ये सब जब फेड हो जाते हैं तो उसे कह रहे हैं लोग शबी। लेकिन असल में कितना सुंदर है हैप्पी प्रिंस का कैरेक्टर, जो कि ये सब त्याग देता है लोगों की मदद करने के लिए। इनफैक्ट जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर है। हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो टुगेदर, ये लोग बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. तो मेयर सजेस्ट करता है कि यहाँ देखो एक बर्ड भी पड़ी हुई है और यहाँ पे इशू कीजिए एक प्रोक्लेमेशन कि बर्ड्स यहाँ पर नहीं मरने चाहिए, नहीं, बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हियर। और टाउन क्लर्क कौन नोट लेता है इस सजेशन का? तो टाउन क्लर्क। ये सब याद रखिए कि कौन से व्यक्ति ने क्या कहा है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एज ही नो लॉन्गर लुक्ड ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो आर्ट प्रोफेसर कहते हैं कि तो फिर उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को हटा दिया वहाँ से, क्योंकि वो अब सुंदर नहीं लग रहा है, वो यूजफुल नहीं लग रहा है। तो ये सब बाहरी अपीयरेंस देख रहे हैं कि उसके गोल्ड के लीव्स हट गए हैं, जेम स्टोन्स हट गए हैं, और इसलिए वो स्टैचू को हटा देते हैं। तो ये लाइन कौन कह रहा है? आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड दे पुल डाउन द हैप्पी प्रिंस स्टैचू एट द एंड? तो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को क्यों हटा दिया जाता है? आंसर इज सी, बिकॉज ही नो लॉन्गर लुक्ड ब्यूटिफुल। तो अब वो उतना सुंदर नहीं लग रहा, इसलिए इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस डिड नॉट मेल्ट? तो कौन सा पार्ट है हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का जो कि पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं करता है? आंसर इज बी, द लेड हार्ट। तो ये जो शीशे का हार्ट है वो पिघल नहीं पाता। Bring me the 2 most precious things in this city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. तो ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो कहते हैं अपने एंजल से कि मुझे सब दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ला कर दो। तो एंजल क्या ला कर देते हैं? जो लेडन हार्ट था हैप्पी प्रिंस का और जो डेड बर्ड, वो ला कर देते हैं। तो गॉड कहते हैं, यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर evermore and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो देखिए इस पे क्वेश्चन बन सकता था, हम लोग फ्रेम नहीं कर पाए यहाँ पर क्वेश्चन। तो पूछा जाए कि गॉड को कौन सी 2 प्रीसियस चीज़ें एंजल्स ला कर देते हैं? तो लेड हार्ट और डेड बर्ड। और गॉड क्या रोल्स असाइन करते हैं? तो स्वालो के लिए कहते हैं कि जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है, गॉड का जो गार्डन है पैराडाइज का, स्वर्ग का जो गार्डन है, उसमें जो लिटिल स्वालो है, बर्ड है, वो गाने गाएगा। और जो सिटी है गोल्ड की और जो सोने का शहर है गॉड का क्रिएट किया हुआ जो सोने का शहर है, वहाँ पर हैप्पी प्रिंस जो है उनकी प्रशंसा करेगा, ईश्वर की प्रशंसा करेगा। तो ये बातें स्टोरी के अंत में कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ गैरेट? तो एक गैरेट क्या होता है? आंसर इज बी, स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। तो एक स्मॉल छोटा सा डार्क रूम होता है एट द टॉप ऑफ हाउस। तो ये वर्ड मीनिंग्स दिए गए, एक सेमिस्ट्रेस क्या है, थीम्बल क्या है और गैरेट। तो सेमिस्ट्रेस ये एक ऐसी औरत होती है जो कि सील कर अपना जीवन चलाती है, आमदनी करती है। थिम्बल क्या होता है? थिम्बल आपको बताया गया है कि एक मेटल और प्लास्टिक की कैप होती है
जो लोग सिलाई कढ़ाई करते हैं उनके फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये होता है थिम्बल। और गैरेट, स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वालो पास्ड बाय डैश वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। तो स्वालो कहाँ से पास करता है? जहाँ पर वाइट मार्बल की एंजल्स जो हैं उन्हें स्कल्प्ट किया गया होता है, मतलब उनके स्कल्पचर्स वहाँ पे लगे होते हैं। वो कौन सा प्लेस है? आंसर इज बी, द कैथेड्रल टावर। जो कैथेड्रल टावर है वहाँ से पास जब स्वालो करता है तो वहाँ पे देखता है कि वाइट मार्बल्स के एंजल्स स्कल्प्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्वालो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। तो जो स्वालो है वो जब शहर के ऊपर से उड़ता है तो उसे क्या दिखाई देता है? आंसर इज सी, प्लाइट ऑफ द पुअर एंड द ग्रीड ऑफ द रिच। जो प्लाइट है मतलब जो तकलीफ़ें हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफ़ें, और जो रिच हैं उनके लालच। हम देखते हैं कि स्वैलो जब पास करता है तो वो पैलेस के पास से गुजरता है जहाँ पर एक लड़की है। वो कहती है कि मैंने जो है सैटिन के गाउन पर एम्ब्रॉयडरी के लिए ऑर्डर दिया है, पर मुझे डर है कि वो टाइम पर पूरा हो पाएगा नहीं, क्योंकि सेमेस्ट्रेसेस बहुत ही लेजी हैं। जबकि यहाँ पर केस बिल्कुल उल्टा है। दुख क्या है कि सेमेस्ट्रेस जो है वो बहुत ही परेशान है। उसका बेटा जो है, उसका बच्चा जो है बुखार से परेशान है, और वो फिर भी कढ़ाई करने में लगी हुई है। तो दोनों साइड देखने को मिलते हैं। एक तरफ जो दुख है, तकलीफ है गरीब लोगों के, और जो ग्रीड है, रिच जो है, वो उसे सीधे कह देती है कि ये तो आजकल बहुत लेजी हो गए हैं, बिना उसके कंडीशन को जाने। ये सब देखता है और बहुत सारी चीज़ें देखता है कि कैसे पुअर पीपल हैं और स्टार्विंग चिल्ड्रन हैं, और सबकी मदद करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से एक और सिमिलर सिचुएशन देखते हैं जब स्वालो गुजर रहा होता है ब्रिज के नीचे से। तो वहाँ पे दो बच्चे हैं जो एक दूसरे को, दो लड़के हैं जो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, गले लगाए हुए हैं, ताकि उन्हें वार्मथ मिल सके। और तभी वहाँ पे जो वॉचमैन है वो आकर उन्हें भगा देता है और उन्हें रेन में आगे जाना पड़ता है। और फिर ये सब बातें जब हैप्पी प्रिंस को जाकर स्वालो बताता है तो वो उसे ऑर्डर देता है कि लीव बाय लीव देकर, गोल्ड की लीव्स देकर उनकी मदद करो। और स्वालो ऐसा करता भी है, और वो जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द प्रिंस एंड द स्वालो सो प्रीशियस टू गॉड। तो प्रिंस और स्वालो इतने कीमती क्यों थे भगवान को, ईश्वर को? आंसर इज ए, बिकॉज ऑफ दियर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। तो उनके काइंडनेस और सेल्फलेसनेस के कारण ही भगवान को ये बहुत ही प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग। तो हैप्पी प्रिंस रो क्यों रहा था? आंसर इज बी, टू सी द मिजरी एंड सफरिंग्स ऑफ पीपल। तो लोगों का दुख और तकलीफ देखकर हैप्पी प्रिंस जो है रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एज द लिटिल स्वालो वॉज गोइंग टू स्लीप। तो क्या होता है जब लिटिल स्वालो सोने जा रहा होता है? ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लिया गया है क्वेश्चन के, जब स्वालो जो डिसाइड करता है कि स्टैचू के पास रहेगा वहाँ पर। आंसर इज ए, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। तो एक लार्ज बूंद जो है पानी की उस पर गिरती है। एक्चुअली वो हैप्पी प्रिंस के टीयर्स थे, क्योंकि हैप्पी प्रिंस रो रहा था। और जब स्वालो वहाँ पर पहुँचता है तो स्टैचू से जो हैप्पी प्रिंस के टीयर्स हैं वो फेल करते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस व्हेन ही वाज अलाइव। तो कोर्टियर्स जो हैं वो प्रिंस को क्या कहते थे जब वो जीवित था? आंसर इज डी, द हैप्पी प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द वुमन हु वाज सिटिंग इन हर कॉटेज विथ प्रिकल्ड हैंड्स। तो वो प्रोफेशन हमें बताना है कि वो औरत जो है उसका व्यवसाय क्या है, जो कि अपने कॉटेज में बैठी हुई है विथ प्रिकल्ड हैंड्स, मतलब उसके हाथों में सुई जो है वो चुभ चुके हैं, प्रिकल्ड हैंड हैं उसके। तो उसका प्रोफेशन बताना क्या है? आंसर इज ए, सी वॉज अ सिमेस्ट्रेस। तो सिमेस्ट्रेस कौन होती है? जो कपड़े सिलती है, कपड़े बनाती हैं। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है कि हैप्पी प्रिंस के कौन से पार्ट्स कौन से जेम स्टोन से बने हैं। आंखें उसकी सफायर्स ब्लू कलर के जेम स्टोन से बनी है। बॉडी जो है गोल्ड लीफ से कवर्ड है। और स्वॉर्ड हिल्ड रूबी जो कि पिंकिश कलर का होता है उससे बना हुआ है। हार्ट जो कि लेड का है, यानी कि शीशे का है। अब देखिए कौन से जेम स्टोन से कैसे प्रिंस और स्वालो लोगों की मदद करते हैं। तो रूबी देकर सिमेस्ट्रेस की मदद की जाती है। फर्स्ट सफायर जो है वो प्ले राइट को दिया जाता है ताकि वो अपने प्ले को टाइम पर फिनिश कर सके। और सेकेंड सफायर जो है वो मैच गर्ल को दिया जाता है। और गोल्डन लीव जो है बाकी के दूसरे पुअर पीपल और चिल्ड्रन जो हैं उन सब की मदद गोल्डन लीव से की जाती है। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th moments chapter 5 which is the happy prince। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।